उधर हो गए, 45 लोग जो है इधर चले गए, गाजा की तरफ बीच से छूट गए। तो ये इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि ये क्या कैसा सीज फायर है इजराइल में? अब भी साउथ में गाजा में गाजा में अभी भी साउथ में इजराइल की फौजें रुकी हुई हैं। तो इस बारे में आपका क्या तज्जिया है? अब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब यूएन में 142 देशों ने समर्थन कर दिया फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने का, उसके बाद जी भी नेतन्याहू ने कहा कि हम फिलिस्तीन को कोई देश नहीं मानते, कोई जगह नहीं मानते, जी फिलिस्तीन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जी हमारे अब्राहा मक्का के बारे में आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में अगर आप जाएंगे, इस्लाम जी के दुश्मन हर दौर में रहे हैं। अब्राहा मक्का के जी बारे में आप हिस्ट्री ऑफ क्या मेरी आवाज डबल हो रही है क्या? नहीं, वो असल में मेरा आवाज आ टैब रही भी है? ऑन था साथ में। अच्छा जी, अच्छा। आवाज आ रही है आपकी। तो अब्राहा ने कहा कि हम मक्का, ये उनका अपना अहंकार था कि उन्होंने सोचा कि कोई छोटी सी जगह है, हम उसको नेस्तनाबूद कर दें। लेकिन खुदा की रहमत जब होती है तो कोई भी जमीन पर कोई ताकत फिर किसी लायक नहीं रहती है। ये जो फिलिस्तीन की जो शहादत है, जो शहीद हुए हैं बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, बीमार, ये सारे लोग जो शहीद हुए, अल्लाह चाहते तो शायद नहीं होता, लेकिन अब अल्लाह को क्या मंजूर है, आज दुनिया देख रही है। मैं इससे पहले कि आगे और कहूं, सबसे पहले तो मैं 2 दिन आपके बीच नहीं रहा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और अरे कुछ निजी वजह होती है, और हम भी अगर आपके साथ नहीं जुड़ते हैं तो मुझे बड़ी बेचैनी सी हो जाती है कि आज हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन भाई इसके लिए माफी मांगते हैं। और तीसरी वजह सबसे बड़ी ये है जाफरी साहब कि जी आज भी इजरायली जो इनकी जो मुनाफिकत है, धोखा देना, इनका शऊर है धोखा देना, धोखे से वार करना। अभी तक का इतिहास इनका यही है कि धोखे से आज भी इनका दिल मचल रहा है। ये तो अमेरिका अपना एक, मैंने कहा था आपसे कि अमेरिका अपना एक बाल खत्म होते देख रहा है, इसलिए ये कदम जी उठाना पड़ा है उसे। और आज मिस्र में जब पीस की बैठक हो रही है, वहां नेतन्याहू नहीं है। आप ये गौर कर रहे हैं आप? मतलब जिसके लिए सारी बारात सज रही है, दुल्हा ही नहीं है, दूल्हा ही दुल्हे नहीं। की बारात है। ऐसी बारात कभी आपने देखा जहां दुल्हा ही नहीं हो? जिसके लिए यही वजह है कि यूक्रेन का युद्ध कभी खत्म नहीं हो पा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप क्या सोचते हैं, क्या दिमाग रखते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन यूक्रेन के लिए पीस की बैठक हो रही है अलास्का में, और जी जेलेंस्की वहां है ही नहीं। वहां जेलेंस्की है ही नहीं। आप जी सोचिए कि अमेरिका अपने आप को समझता क्या है? अमेरिका जो है दुनिया में सबसे बड़ी दादागिरी, अगर नेतन्याहू नहीं है फिर वहां पे बैठक पीस की कैसे संभव माना जाए? इसीलिए वेस्ट बैंक से सैनिक नहीं हट रहे हैं ना। कौन हटाएगा? हटाएंगे तो नेतन्याहू ना, अमेरिका तो हटाएगा जी नहीं। और नहीं तो अमेरिका ऐलान करे कि हम जंग करेंगे नेतन्याहू के साथ। आखिर गजा से सैनिक हटाए जाएं, सबसे बड़ी हमास की और गजा वासियों की सबसे बड़ी डिमांड तो यही है ना कि सबसे पहले इजरायली आईडीएफ के सैनिक वहां से जाएं। क्योंकि जो जुल्म ये लोग करते हैं, आप अगर उसको करीब से देखेंगे ना तो रूह कांप जाएगी। आज की ह्यूमन राइट्स की बात करने वाला अमेरिका कभी भी इजराइल पर ह्यूमन राइट्स पर कभी नहीं बोला कि जिस तरह मासूम बच्चे सब्जी खरीद रहे, दूध खरीद रहे, खाना मांग रहे, लोगों पर बम गिरा दिया और वो मारे गए। वहां ह्यूमन राइट्स नहीं काम कर रही है। जी बिल्कुल, आप जी सही कह जाफर रहे हैं कि हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। कल भी ये रिपोर्ट थी कि उस पे तो ट्रंप ने कहा था कि हम वो देख रहे हैं कि हमास ने, असल में परसों की रिपोर्ट के मुताबिक आपके पास भी आई होगी कि हमास ने कुछ चुनिंदा लोगों को, जो एजेंट्स थे इजराइल के, उनको पकड़ के कुछ उनको सजाएं वगैरह दी थी। उस पर शायद
इनका कहना था ट्रंप का कि हमास अपनी तरह से उसी तरह से है, और हमारा प्रपोजल तो ये था कि इनको हथियार छोड़ने थे और यहाँ से जाना था, लेकिन अभी तक नहीं किया। तो कल आरिफ साहब से भी इस सिलसिले में बात हुई थी। बात किया है कि इजराइल अगर शांति चाहता है, बहुत सुकून चाह रहा था, तो फिर उसने अस्पतालों से डॉक्टर्स तक को कैद कर लिया था। इसके पीछे क्या वजह, मतलब, और अभी भी डॉक्टर्स एक आध ही छूटे हैं, बाकी नहीं छोड़े गए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस नेतन्याहू का सबसे बड़ा मकसद है गजा खाली कराना। और जी गजा खाली कैसे होगा? सिर्फ हमास को खत्म कर देने से नहीं गजा खाली होगा। गजा के जी नागरिकों को इतना परेशान करो, इतना तबाह करो, जैसे बाढ़ में कैसे आप अपना गांव छोड़ देते हैं, लोग बंदे पे जी आके जी रहने लगते हैं, सड़कों के किनारे आ जाते जी हैं। जी दिल्ली जैसे शहर में बाढ़ जब आई तो लोग अपना घर छोड़ करके सड़क पर आ गए। तो अगर इसी हम्म तरह से कुछ ऐसा मंजर पेश कर दिया जाए, कुछ ऐसा डर, कुछ ऐसी दहशत, कुछ ऐसी अफवाह फैला हम्म दी जाए कि लोग अपने घरों को छोड़ हम्म, के निकलने के लिए मजबूर हो जाएं। मसला वहां हमास को मारना नहीं है, मसला है गजा को जी खाली करना। और हम्म इजराइल कब्जा करना चाहता है गजा पर, तो वो गजा के लोग खाली कर देंगे तो कब्जा हो जाएगा। गजा के लोग खाली हम्म नहीं करेंगे तो कब्जा नहीं होगा। इसलिए गजा को खाली करने के लिए वो इतना जुल्म कर रहे हैं कि लोग डर के मारे भाग जाएं। आप वेस्टर्न मीडिया की खबर आप पढ़िए पिछले 1 हफ्ते से, जब अभी तो शांति की बात चल रही है, नहीं तो पिछले जी 3-4 दिन पहले से खबर है, दूसरी वीडियो, पुरानी वीडियो, मतलब हम्म अफ्रीका की वीडियो, दूसरे जगह की वीडियो निकाल-निकाल के उसको एडिट करके मिला-जुला के गजा के साथ और वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है कि देखो सब लोग जा रहे हैं। उस समुद्र का किनारा भी दिखा दे रहा है। समझ रहे हैं आप? जबकि आप कोई भी आदमी सैटेलाइट पे जा करके अगर देखे तो गजा के किनारे, समुद्र के किनारे कोई ऐसा रोड नहीं बना है जिससे लोग जा रहे हैं। लेकिन वो दिखा रहे हैं। इस तरह का षड्यंत्र, धोखा, पहले तो हम लोग जानते ही नहीं थे कि मीडिया भी इतनी झूठी होती है, बेईमान होती है। लेकिन अब हम लोग समझ रहे हैं कि मीडिया जैसे राजा अपना एक प्रचार तंत्र रखता था, मीडिया तो सीधे हम्म, गुलाम हो चुकी, गुलाम है आज, वो हमेशा रही है। सत्ता की लोलुपता और सत्ता की गुलाम हमेशा रही है। तो मीडिया ने जिस तरह का आज वेस्टर्न मीडिया, बड़ी-बड़ी मीडिया, बीबीसी जैसी मीडिया और तमाम लोगों को आज प्रश्न लग रहे हैं उनके ऊपर। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा काम है। इसीलिए मोहम्मद अयाश को जो कैद किया गया है उस पर हम बाद में बात करेंगे। उनका भी एक डिटेंशन सेंटर में उनको डाल दिया गया, 28 दिनों में उनको निकाला नहीं। लेकिन इधर मैं गाजा की बात पहले कर लूं कि अल कस्साम ब्रिगेड का कहना यह था कि हम इस बात के लिए पूरी तरह एग्री हैं, और हम उस पर काम भी कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास कैदी हैं, लाइव या डाइट, जो भी कैदी हैं उनको भी हम छोड़ने की कोशिश में हैं, और जो डेड बॉडीज हैं उनके लिए हम इक्विपमेंट्स तरह अपने बना रहे हैं, तैयार हैं हमारे पास, और हम उनको पूरी तरह भेजने को तैयार हैं। ये हम जल्द अज जल्द फाइल बंद करना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट है। तो सॉरी, सवाल ये है फजील अहमद साहब कि क्या ये शांति का जो कदम है, जो शुरुआत हुई है, ये वाकई मतलब हमास की तरफ से सुकून के लिए किया जा रहा है, या कोई रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, ये दिखने में शांति लगती है, सोचने में हम्म भी, समझने में भी शांति लगती है, लेकिन शांति हम्म, नहीं, ये षड्यंत्र है। ये जी षड्यंत्र है। कभी भी जो गांव में क्या होता था पहले कि लोग जी पुआल वुआल इकट्ठा करते थे अपने मवेशी को देखने के लिए, तो कुछ दुश्मन हम्म लोग बीड़ी पी के उसमें फेंक देते थे और चले जाते थे, और पुआल जल जाता था। समझ रहे हैं आप? तो वो यही काम इजराइल कर रहा है, अमेरिका भी यही कर रहा है। इस शांति के पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद है। अगर वो कामयाब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हम्म चालें, कभी शतरंज की चाल सही पड़ सकती है, कभी उल्टी भी पड़ जाती है। जी कभी-कभी जिस तरह का इज़राइल ने जब ईरान पे हमला किया, तो उसको ये लगा था कि अगले ही पल ईरान हमारा पैर पकड़ लेगा कि भैया माफ कर दो, क्यों ऐसा किया, ये रोने लगेगा। उसने तो ऐसा मारा कि इज़राइल रोने लगा। तो कभी-कभी हम्म शतरंज की चाल उल्टी पड़ जाती है, बजाय सामने वाले का मोहरा अपने ही गिर जाता है। आज भी आपको मैं बताऊं, इजराइल और अमेरिका मजबूरी में दुनिया के सामने है। और किसको आगे बढ़ाया है? अर्दोआन साहब को।
समझ रहे हैं आप? मीटिंग में दुल्हा बना दिया है अर्दवान साहब को और कहा कि और इतनी तारीफ किया है कल की मीटिंग में कि आज दुनिया हैरान है और कह रही है कि भाई ट्रम्प की कोई बात नहीं, वो कभी किसको गिरा सकते हैं, कभी किसी की तारीफ कर देते हैं। मुझसे एक मीडिया के व्यक्ति ने पूछा कि अर्दवान के इतना तारीफ करने के पीछे की वजह क्या है? मैंने कहा वो तो अल-शुरा पे भी बहुत तारीफ करके आए थे। तुम तो गांधीवादी हो, तुम तो आतंकवादी नहीं हो, गांधीवादी हो। समझ रहे हैं आप? पैसा भी दिया, उसके ऊपर से टैग भी हटा दिया आतंकवादी का और कहा कि हम गलतफहमी के शिकार थे। इतने अच्छे इंसान को हमने आतंकवादी कहा। हम बड़ी माफ़ी के साथ अल-शुरा को जो है सीरिया के राष्ट्रपति को उन्होंने बहुत माफ़ी के साथ अपने कहा था कि भाई हम तो गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो। हम तुमको झूठे आतंकवादी समझ रहे थे, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। तो अर्दवान साहब को इन्होंने अब क्या देखिए षड्यंत्र कहाँ-कहाँ चल रहा है। अर्दवान जी। साहब को आगे कर दिया, वो पीस कमेटी के अध्यक्ष बन बैठे, नेतन्याहू वहाँ पहुँचे नहीं, अमेरिका आके और सारा जो है स्टेज सजा दिया, स्टेज बना दिया और कव्वाल का पता ही नहीं, म्यूज़िक का पता ही नहीं और सारी महफ़िल सज गई, सारे लोग इंतज़ार कर रहे। इसीलिए बुझे मन से जो कुछ भी हो रहा है, वो बहुत बुझे मन से हो रहा है। ये इनकी अभी भी हमको इनकी शांति की इस प्रयास में षड्यंत्र की बू आती है। अभी भी ये कुछ न कुछ कोशिश कर रहे होंगे कि कहीं से कहीं, कहीं न कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम लोग बाजी पलट दें और फिर इन पर गाज़ा पर कब्ज़ा कर लें। वेस्ट बैंक से लेकर के फिलिस्तीन को अलग करना के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दो नेशन बनेगा, एक इज़राइल और फिलिस्तीन। फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बनेगा अफ़गानिस्तान की तरह। उसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है और जितना भी षड्यंत्र कर ले हमास और ईरान, रूस ये सारे लोग तैयार बैठे हैं और कोई इनकी इनकी कोई षड्यंत्र कामयाब नहीं हो सकता इनका। इनकी किसी भी तरह की कोई चाल कामयाब नहीं हो सकती। हमास को यहाँ ये कह रहे हैं ना कि हथियार डाल दे। हथियार वो चुनी हुई सरकार को आप कह रहे हैं कि हथियार डाल दो। जो चुनी हुई सरकार है ना, चुनाव जीत के आई है ना, 2006 में उसका इलेक्शन हुआ था जी। हमास का। और फिलिस्तीन का नेतृत्व कौन करेगा? ये फिलिस्तीन का अधिकार है। ये फिलिस्तीन की आवाम का अधिकार है। आप कौन होते हैं इसमें दखल देने वाले? ये तो फिलिस्तीन की आवाम तय करेगी। आप बहुत कर सकते हैं, अगर बहुत पावरफुल हैं, तो आप इलेक्शन कराइए। वो जिसको चाहेंगे जो आए महमूद अब्बास साहब भी प्रत्याशी बन जाए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के और हमास भी बन जाए और भी जो बनना चाहे बन जाए। जिसको जनता पसंद करेगी वो चुन लेगी। आप तो अमेरिका तो कहता है कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम ये हैं, वो हैं, क्या-क्या हैं। सॉरी। लेकिन आज जब बात आती है तो उनकी उनकी बातों में षड्यंत्र की बू आती है। ये पूरा षड्यंत्र है और पूरी तरह से इनके षड्यंत्र में कभी कामयाब नहीं होंगे। आज भी इनका कलेजे पे साँप लौट रहा है कि कैसे हमास जो है, हमास से हमको डील कैसे करनी पड़ रही। यही वो अमेरिका है ना, यही वो फिर इज़राइल है जिसने कतर के अंदर इन्हीं हमास के लीडरों को कत्ल करने की योजना बनाई थी। आज इज़राइल में आज तेरी चर्चा गैर की महफ़िल में है। सुने हैं ना आप ये बात? कि आज जी। तेरी चर्चा गैर की महफ़िल में है। जिस हमास के लोगों को ये कत्ल करना चाहते थे, मिस्र में उसी हमास के लोगों के साथ बैठ कर के समझौता कर रहे पीस का, शांति का। क्यों समझौता कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जब यहाँ से कहते हैं ना, ये बात बहुत दूर तक जाती है। ट्रम्प सबको जाके बताता है कि जाफरी साहब कह रहे हैं कि अमेरिका का इकबाल खत्म हो गया। तो उनको भी घबराहट हो जाती है। जी।